बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। एक भाई हैं, अपना मुशाहिदा शेयर करते हैं दुरूद रहमत का, और ये दुरूद रहमत 5000 मरतबा पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये दुरूद रहमत है, बहुत छोटा सा है, इसे एक बार पढ़ने से 70 रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये बताते हैं कि एक दिन मेरे जानने वाले आए हुए थे और उन्होंने जो अपनी बाइक थी उस पर लॉक लगाया। कह लेंगे बाइक का जो लॉक होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, वो टायर में लगाते हैं कि बाइक की सेफ्टी रहे और कोई जो है बाइक चोरी वगैरह ना कर सके। तो इनके यहाँ जो इनके अजीज़ आए थे उन्होंने वो लॉक लगाया था। अब वापसी पर कहते हैं कि जब वो जाने लगे हॉस्टल से, तो जब लॉक ओपन किया तो वो खुल के ही नहीं दे, वो ताला खुल कर ही ना दे। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर ली, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि जाम हो गया है या स्टक हो गया है और वो लॉक खुल के नहीं दे रहा। कहते हैं कि हमने बहुत तरीके अपनाए, यहाँ तक कि हमने जो वो लॉक था ना उसे तोड़ने की भी कोशिश की कि हम इसे तोड़ दें तो ये लॉक खुल जाए और बाइक स्टार्ट हो जाए। कहते हैं कि सब कुछ किया लेकिन वो लॉक टूट के ना दे। कहते हैं कि फिर हमने जो है ताला तोड़ने वाले को, ताला खोलने वाले को बुला लिया। अब वो जो है लॉक खोलने की कोशिश करता, उससे नहीं खुलता। तो उसने कहा कि इसके लिए ड्रिल चाहिए होगी और मेरे पास ड्रिल है नहीं, अगर आपके पास है तो ये लॉक खुल सकता है। अब कहते हैं कि वो जो लॉक खुलने वाला था उसके पास ड्रिल नहीं थी और मेरे दोस्त के पास टाइम नहीं था। मेरे दोस्त ने फिर ट्राई की कि ये लॉक खुल जाए, उसे खोलने की ना। कहते हैं उस वक्त ना खड़े खड़े मेरे दिल में ये बात आई, ये ख्याल आया, क्यों ना मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँ और दुरूद शरीफ पढ़ के इस लॉक पे फूंक मार देता हूँ, हो सकता है कि ये खुल जाए। कहते हैं मैंने यकीन के साथ जो है ना दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, और वो जो लॉक था उस पर उंगली फेरी, उस पर फूंक मार दी। उसके बाद जो है मेरे दोस्त ने की लगाई, चाबी लगाई लॉक में और लॉक फ़ौरन खुल गया। उससे पहले हर तरह का जतन कर लिया था और ताला खुलकर नहीं दे रहा था, उसके अंदर की लग कर नहीं दे रही। हालांकि उससे पहले वही की लगा रहे थे, खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा था। और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि दुरूद रहमत पढ़ा, लॉक पर हाथ फेरा और जो है लॉक फ़ौरन खुल गया, ताला फ़ौरन खुल गया। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं, छोटे छोटे मामलात, जो हमारा दुरूद शरीफ पर यकीन बढ़ा देते हैं। कहीं हम कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, 100 दफ़ा देखते हैं नहीं दिखती, और जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सामने ही वो चीज़ दिख जाती है। कहीं हम किसी जगह फंस जाते हैं और हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं राहें खुल जाती हैं। कहीं हमारे कहीं दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, दवाइयाँ खाते हैं असर नहीं होता, दुरूद शरीफ पढ़ के दम करते हैं फ़ौरन असर हो जाता है। तो दुरूद शरीफ के अंदर बड़ी तासीर है, जिसके अंदर जितनी मोहब्बत है, जितना यकीन है, वो चंद बार भी पढ़ता है तो तासीर के दरवाज़े खुल जाते हैं। और जिसके अंदर यकीन की कमी होती है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर उसके काम अटकते हैं। तो दुरूद शरीफ का जो मामला है ना, सरासर यकीन और मोहब्बत का मामला है। अपने अंदर यकीन को और मोहब्बत को बढ़ा लीजिए, दुरूद शरीफ की तासीर बढ़ जाएगी। तो छोटा सा इनका एक्सपीरियंस था, लेकिन जाहिर सी बात है ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस ही होते हैं जो हमारे अंदर दुरूद शरीफ की मोहब्बत को, मोटिवेशन को बढ़ा देते हैं। अल्लाह करीम सबके लिए आसानियाँ फरमाएँ, सबको दुरूद पाक की मोहब्बत नसीब फरमाए और सबके काम आसान फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू।